हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोड विद ट्यूटर स्कूल। तो वापस से स्वागत करता हूं मैं आपका डीएसए विद सी प्लस के कोर्स पर। तो हमारा चल रहा है डीपी सीरीज। तो यार अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब कर दो यार, ताकि आपको हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन से पहले मिलती रहे। ठीक है, तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो का टॉपिक मैं बताने वाला हूं आपको फ्रॉग जंप प्रॉब्लम। ठीक है, तो क्वेश्चन का नाम है आपका FROG फ्रॉग जंप प्रॉब्लम। ठीक है, चलो तो ये मैं आपको समझाने वाला हूं और मैं सिखाऊंगा आपको कैसे पहले मैं इसको रिकर्शन से करूंगा, फिर मैं इसको मेमोराइजेशन से करूंगा, फिर मैं इसको टैबुलेशन से करने वाला हूं। मैं तीनों स्टेप में आपको दिखाने वाला हूं आज के वीडियो में। तो यार एकदम रेडी हो जाओ। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते बिना वक्त जाया किए तो क्वेश्चन पहले समझा दूं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका। तो देख सकते हो आपको एक एरे दिया हुआ है जहां आपका 10, 20, 30 और 10 आपका एक एरे दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं अगर ए लिख दूं एरे, तो ये आपका वैल्यूज है जो आपके एरे के है, या वेक्टर बोल दो कुछ भी, 10, 20, 30, 10। तो क्वेश्चन क्या बोला है ना, आपको दो ऑप्शन है, लाइक फ्रॉग है ना, फ्रॉग अगर मैं फ्रॉग बना दूं इधर एक फ्रॉग, तो फर्स्ट वाले पॉइंट में बैठा हुआ है। ठीक है, उसको पहुंचना है लास्ट वाले पॉइंट में। ठीक है, तो फ्रॉग को फर्स्ट पॉइंट से जाना है लास्ट वाले पॉइंट में, और उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो जंप लगा सकता है 1 डिस्टेंस का, या वो जंप लगा सकता है 2 डिस्टेंस का। ठीक है, तो उसके बाद 2 ऑप्शन है, या तो जंप लगा सकता है 1 डिस्टेंस का, या तो जंप लगा सकता है 2 डिस्टेंस का। ठीक है, और क्या आंसर बोला क्वेश्चन में, मतलब बोला क्या गया है कि आपको पहुंचना है स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। और जो आपका बेसिकली एक ही मैं बताना भूल गया, मान लीजिए आप यहां पर ना एक डिस्टेंस जंप कर रहे हो। ठीक है, तो यहां पर आपकी एनर्जी लॉस हो रहा होगा। ठीक है, तो एनर्जी बेसिकली क्या है, जो आपका 2 पॉइंट है ना जहां से जहां जंप कर रहा है, उन दोनों वैल्यूज के एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो देखिए पहला वाला वैल्यू क्या है आपका 10, और सेकंड वाला जो जहां डेस्टिनेशन जहां पहुंचा अभी 20 में, उसका वैल्यू 20 है। इसका अगर आप एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालोगे आप, तो कितना आया, 10 आया। तो यहां इसका 10 का एनर्जी लॉस हो रहा है। ठीक है, मान लो अगर 20 से वो 30 पे जा रहा है। ठीक है, तो 20 और 30 का डिफरेंस क्या हुआ, एब्सोल्यूट डिफरेंस 10 हुआ। यहां और 10 का आपका एनर्जी लॉस हुआ, 30 से वो 10 पे आया, तो देखिए यहां डिफरेंस कितना है दोनों का, 10 और 30 का एब्सोल्यूट डिफरेंस आपका 20 है, तो आपका और 20 का एनर्जी लॉस हुआ। अगर आप सम अप करोगे 20 प्लस 10 प्लस 10 कितना होता है आपका 40, तो आपका टोटल 40 का एनर्जी लॉस हुआ अगर आप वन स्टेप करके गए। ठीक है, तो वही मैं बोल रहा हूं, यहां आपके 2 ऑप्शन है, या तो 1 स्टेप आप ले सकते हो, या तो आप 2 स्टेप ले सकते हो। ठीक है, ये 2 स्टेप ले सकते हो, और आपको फाइनली आंसर में क्या करना है ना, जैसे मैं इस तरह अगर अप्रोच से गया, एक स्टेप लेके मैं स्टार्टिंग से लास्ट तक गया, तो मेरा एनर्जी लॉस हुआ 40। तो क्वेश्चन बोला है कि आपका जो एनर्जी लॉस हो रहा है वो आपको मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो जो एनर्जी लॉस आपका आ रहा है वो आपको मिनिमम निकालना है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्वेश्चन का मतलब, अब क्वेश्चन बोला जा रहा है कि आपको 1 स्टेप या 2 स्टेप आप जा सकते हैं, आपको स्टार्टिंग से लेकर फ्रॉग को लास्ट तक लेकर जाना है, और जो एनर्जी लॉस हो रहा है उसका सम करोगे तो आपको मिनिमम रखना है। फाइन, बस यही क्वेश्चन आपका है। ठीक है, तो बस आपको समझा दे कि क्वेश्चन इस तरह का है, तो आप कैसे समझोगे कि ये डीपी से करना है। मैं आपको ऑलरेडी बताया हुआ हूं कि आप अब कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपको 2 चीज ध्यान में रखना है, 2 या 3 मैं बताया था आपको, कि अगर आपको बोल रहा है कि डिफरेंट नंबर ऑफ वेज निकालने हैं, याद है आपको, अगर डिफरेंट नंबर वेज निकालने हैं तो वहां ऑफकोर्स डीपी लगने वाला है आपका। अगर आपको बहुत सारे, अब मैं सेकंड पॉइंट पर आ रहा हूं, अगर आपका बहुत सारा मतलब बेसिकली अप्रोच है निकालने का आंसर, और उसमें आपको हर एक अप्रोच में आपको मैक्सिमम निकालना है, या हर एक अप्रोच या फिर हर एक आपका जो अप्रोच रहेगा उसे आपको मिनिमम निकालना है, तो उस केस में आपको डीपी यूज करना है। तो था पॉइंट 2 आपका मैक्स वाला, और पॉइंट 3 था आपका मिन वाला। ये 3 पॉइंट मैंने बताया था ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में, तो अगर आपने नहीं देखा है वीडियो तो देख लेना, या देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट थे। अगर आपको टोटल नंबर वेज निकालने हैं तो आपको डीपी यूज करना है। अगर आपको बहुत सारे पॉसिबल वेज है निकालने के आंसर, अब उस सारे पॉसिबल वेज में आपको मैक्सिमम फाइंड आउट करना है या मिनिमम फाइंड आउट करना है, तो आपको डीपी यूज करना है। जैसे यहां देखिए क्वेश्चन में क्या करना है, आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पहुंचना है। भाई बहुत सारे वेज है, देखिए बहुत सारे वेज है। अब देखिए 10 से डायरेक्ट 30 बाई ये 2 स्टेप लिया आपने। यहां पर डिफरेंस क्या है, 10 30 का क्या डिफरेंस है आपका 20 ले लेते हैं। अब यहां से 1 का डिस्टेंस लेते हैं, 30 और 10 का डिस्टेंस कितना है आपका 20 का है, 20 ले लेते हैं। इसका सम करोगे कितना है 20 20 40 आया आपका। ठीक है, आगे थर्ड वे में पहला एक स्टेप लिया, तो 10 20 का डिफरेंस कितना है 10, तो एक एनर्जी लॉस हुआ, 10 का एनर्जी लॉस हुआ। अब सेकंड से मैं डायरेक्ट क्या करता हूं, लास्ट में जाता हूं, 2 जंप लेके मैंने गया। ठीक है, और उसका डिफरेंस देखिए क्या है, ये आपका 20 है और ये 10 है। डिफरेंस क्या 20 और 10 का, 10 है सिर्फ आपका, 10 आया, सम करोगे 20 आ रहा है। ठीक है, तो देखिए आपको 3 आंसर आपके पास थे, एक 40, एक 40, एक 20। तो मिनिमम कौन सा आपका है तीनों में, ऑफ कोर्स 20। तो फाइनल आंसर आपका 20 हो जाएगा। देखो यहाँ 3 वेज थे। ठीक है, 3 वेज थे क्वेश्चन को सॉल्व करने के, बट उनमें से आपको मिनिमम फाइंड आउट करना था, जो कि था 20 आपका। तो देखा मैंने कैसे डीपी में इसको घुसा दिया इस क्वेश्चन को। तो ठीक है, मेरा जो 3 पॉइंट्स याद रखना। ठीक है, आपका जितने भी वेज, अगर आपको देखिए 3 वेज यहां पर लग रहे थे, उसमें से आपको मिनिमम फाइंड आउट करना है, तो आपका डीपी लगने वाला है।
चलिए ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसका कुछ काम नहीं है। चलते मैं बता रहा हूं क्या डीपी बेसिकली मैं यहां पर सॉल्व करूंगा, किस तरह अप्रोच होने वाला है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं। ठीक है, चलो तो इसका कर्सर चेंज हो गया। हाँ ठीक है, चलो 10 20 10 10 दिया हुआ है, 30 10 दिया हुआ है। तो मैं जैसा मैं बताता हूं कि मैं हमेशा उल्टा स्टार्ट करता हूं। उल्टा स्टार्ट करना बेनिफिशियल होता है, बस कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट मेरे लिए कन्वीनियंट लगता है वो। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करूंगा यहां से। आप 10 से इस 10 पे आओ या फिर इस लास्ट वाले 10 से स्टार्टिंग में, जो बात बराबर है आपका निकालना, तो सम अप करके आपको एनर्जी लॉस ही ना निकालना है, तो बात बराबर है। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूं लास्ट से। ठीक है, तो मान लो ये आपका एफ ऑफ इंडेक्सिंग अगर मैं बैठा दूं यहां पर 0 1 2 3, ठीक है, तो मैं बोलता हूं कि मैं एफ ऑफ 3 पे भी बैठा हूं। ठीक है, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है कि मैं एक जंप करके जा सकता हूं या दो जंप करके जा सकता हूं। ठीक है, ध्यान से सुनना, मैं एक जंप कर सकता हूं या दो जंप कर सकता हूं। चलो मैं यहां पर लिखता हूं क्या कि मैं एक जंप कर रहा हूं, ठीक है, लेफ्ट की तरफ। तो चलो मैं क्या हुआ, F3 से मैं जंप करके पहुंचा F2 पे। अब आते हैं दो जंप, कि मैं दो जंप करके जा रहा हूं, वो मैं यहां लिख रहा हूं। ठीक है, मैं रिकर्शन बेसिकली बना रहा हूं, रिकर्शन। ठीक है, अब मैं यहां से निकला F ऑफ 1 में, क्योंकि मैं दो जंप कर गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैं F ऑफ 2 में बैठा हूं, मतलब क्या हुआ, मैं यहां बैठा हूं। ठीक है, अब यहां से बस दो ऑप्शन है, या तो मैं एक जंप करके जा सकता हूं या दो जंप करके जा सकता हूं। बस समझ रहे हो क्या करना है आपको, सारे पॉसिबल वेज देखने हैं कि आप हर एक पॉइंट से देखो, आप एक जंप करो या आप वहां से दो जंप करो। ठीक है, और वहां से रिकर्शन को फ्लो कर दो। फाइनली जब रिटर्न आओगे तो मिनिमम देखते जाओ कि मिनिमम कहां पर आपका आंसर आ रहा है। तो F2 में जब बैठे हो तो यहां से एक जंप लोगे तो आप F1 पे जाके गिरोगे, F2 से आप दो जंप लोगे तो आप F0 पे आके गिरोगे। ठीक है, अब बस आपका आई थिंक F1 से भी आपका एक आएगा कि आप एक जंप लोगे तो F0 पे आके गिरोगे, और दो जंप लोगे तो आप F-1 पे आके गिरोगे। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है नेगेटिव। तो नेगेटिव में आपको ध्यान नहीं लगाना है यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि क्या F0 से आपका आंसर क्या रिटर्न होगा। आप खुद सोचिए कि अगर आप F0 पर है तो आपका आंसर क्या रिटर्न होने वाला है। क्या तो मैं क्या बोल रहा था, अगर आप F0 पर है तो अब देखो, अगर आप F0 पर आ गए हो तो बेसिकली मैं क्या फाइंड आउट करना है मुझे। अब F0 से पीछे तक मुझे जाने के लिए बेसिकली कितना आपका जो एनर्जी लॉस हो कितना होगा। तो स्टार्ट कर रहे हो आप F0 से ही, तो भाई तो उसके पीछे से आप कहां जाओगे, आप पीछे तो नहीं जाओगे ना। और तो बेसिकली आपका स्टार्टिंग पॉइंट आप आ गए, तो वहां तक कभी आपका कोई एनर्जी लॉस नहीं हुआ है, क्योंकि बेसिकली जो फ्रॉग आपका वहीं जो स्टार्ट करेगा ना, F0 से आपका स्टार्ट करने वाला है, तो वहां तक आपका अभी तक कोई एनर्जी लॉस नहीं हुआ है। तो जब हम लोग F0 पे आएंगे तो हम लोग यहां से रिटर्न करने वाले हैं बेसिकली आपका, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, मैं रिटर्न करने वाला हूं यहां से 0, क्योंकि मैं अभी तो स्टार्टिंग पॉइंट में आ गया ना। अब मैं वहां से और पीछे कहीं नहीं जाने वाला हूं, तो मैं वहां से रिटर्न कर दूंगा 0। समझ में आ रहे हो, समझ में आ रहा है आपको। तो ये हो गया आपका बेस केस कि जब भी मैं स्टार्टिंग पॉइंट में आ जाऊंगा तब मैं वहां से रिटर्न करने वाला हूं 0, क्योंकि उसके आगे कोई मेरा एनर्जी लॉस नहीं होने वाला है। फाइन, अब आते F-1, तो ये आपका ऐसे ही नेगेटिव वैल्यू है और आपका नेगेटिव वैल्यू कभी जाएगा नहीं, मैं एक चेक लगा दूंगा वहां पर। ठीक है, तो यहां से रिटर्न करते हैं 0, क्योंकि इसके भी आगे कोई एनर्जी लॉस नहीं होने वाला है। फाइन, आते F1 पे। ठीक है, तो F1 पे आए हैं तो हमारे पास दो अप्रोच है। क्या मैं अगर F1 से डायरेक्ट में जाता हूं F0 पे, मतलब एक जंप लगाया गया, और F1 से मैं क्या करता हूं, जाता हूं F-1 पे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो मैं एक चेक लगा दूंगा क्योंकि मैं F-1 भेजूंगा ही नहीं। ठीक है, तो यहां से अभी तक एक ही अप्रोच है F0 पे जाने का। चलिए तो चलते हैं F0 पे। तो बेसिकली क्या हुआ, मैं अगर F1 को निकाल रहा हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, F0 की तरफ भेज रहा हूं। ठीक है, और मुझे निकालना है एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ जो आपका एरे ऑफ आई, मतलब एरे ऑफ 1, और जहां जा रहे हो आप 0 पे जा रहे हो तो एरे ऑफ 0 दिख रहा है आपको। एरे ऑफ 1 और एरे ऑफ 0 का एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाल के सम करना है आपको। ठीक है, F0 के साथ। तो एरे ऑफ 1 और एरे ऑफ 0 का डिफरेंस कौन है आपका, 10 और 20 है। डिफरेंस करोगे क्या आएगा, 10 आएगा, और 10 ये है, और आपका F0 0 था, मतलब ऐड करने में क्या मिला आपको, 10 मिला। तो F1 का वैल्यू क्या हो गया आपका, 10 हो गया। समझ में आया ना अच्छे से आपको। आप F1 मान लो खड़े हो, आप F1 में खड़े हो, तो यहां से देखो आपको बस जाना है, पीछे तक जाना है आपको। तो कितना आपको लग रहा है, आपको एक ही अप्रोच है ना, यहां से बस एक ही जंप लेके आप जा सकते हो, और वही यहां हो रहा है, यहां एक जंप लेके जा रहे हो, तो इसमें आपका एनर्जी लॉस हो रहा है कितना, 10 का। अब वो मेरा यहां स्टोर हो गया 10। ठीक है, अब देखिए ये आपका F0 मांग रहा है, और F0 का आंसर मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं। ठीक है, तो ये आपका यहां पर मेमोराइजेशन वाला काम हो रहा है। ठीक है, तो मैं बाद में समझाऊंगा मेमोराइजेशन वाला, पहले सिर्फ रिकर्शन समझो। ठीक है, तो ये F0 से ही पता है आपको 0 रिटर्न करना है, तो ये रिटर्न करेगा 0, और ये यहां रिटर्न करेगा आपका 10। आते हैं F2 की तरफ। F2 की तरफ आते हैं, या पहले F1 को मिटा देते हैं, F1 का काम खत्म। ठीक है, या F1 खत्म। आते हैं हम लोग F2 की तरफ। F2, अब देखिए इसके पास दो अप्रोच था, या तो F1 में जाता, या तो वो डायरेक्ट F0 पे जाता। ठीक है, अगर वो जाता F1 पे तो उसको निकालना पड़ता एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एरे ऑफ 1 नहीं 2 भी करंट वाला है, माइनस एरे ऑफ 1। ठीक है, तो F1 देखिए कितना रिटर्न कर रहा है आपको, 10 रिटर्न कर रहा है, और आपका जो एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना आपका है, 1 और 2 का डिफरेंस कितना, देखिए 1 2 में कौन है, 20 30 है, तो कितना आया डिफरेंस आपका, 10 आया। तो ये 10 हुआ, मतलब
20 रिटर्न कर रहा है आपका F2 लेफ्ट पोजीशन से, ठीक है। अब आते हैं F2 फ्रॉम राइट पोजीशन, मतलब अगर वो F0 से वो आ रहा है, ठीक है, तो यहां आपको रिटर्न करना पड़ेगा, मतलब सम करना पड़ेगा F0, आप 0 पे जा रहे हो, और एब्सोल्यूट डिफरेंस आपका क्या है, एरे ऑफ 2 माइनस एरे ऑफ 0, ठीक है। तो F0 से क्या रिटर्न हुआ आपका 0 प्लस इसका सम डिफरेंस करो आप एरे ऑफ 2 और एरे ऑफ 0 का। एरे ऑफ 2 कौन है 30, एरे ऑफ 0 कौन है 10, डिफरेंस क्या आता है इसका 20 आया, मतलब 20 ही आया फिर से यार। तो मतलब यहां से ओवरऑल 20 आया, यहां से ओवरऑल 20 आया, मिनिमम को आया 20 आपका मिनिमम, तो यहां से आपका 20 आ गया मिनिमम। फाइन, ठीक है। अब आते हैं F1 पे। अब देखो F1 पे आओगे तो फिर से देखिए इसका आंसर ऑलरेडी स्टोर है, कितना 10 स्टोर है, तो मैं डायरेक्टली यहां से 10 ले लूंगा, इसका वैल्यू 10, ठीक है। तो F2 का वैल्यू भी आपका 20 है, F1 का वैल्यू आपका भी 10 है। अब आते हैं F3 पे, तो इसको आपस में मिटा देते हैं हम। आप देख रहे हो ना यहाँ पर मेमोरेशन लग रहा है, यहाँ पर रिकर्शन में देखिए F1 हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके थे यार, फिर हम लोग F1 की तरफ गए हैं, तो वापस से मैं रिकर्शन को और नहीं तोड़ने वाला हूं, F0 F-1 ये सब मैं नहीं तोड़ने वाला हूं, क्योंकि मेरे पास F1 का आंसर ऑलरेडी स्टोर था, तो मैं फिर से क्यों निकालूंगा, इसका ऑलरेडी स्टोर मैं वहीं से पिक कर लूंगा। तो यहाँ डीपी समझ में आ रहा है आपको साफ साफ, ठीक है। यप, आते हैं F3 की तरफ। तो पहले आते हैं F2 पे, कि यहां से हम 2 पे जंप कर रहे हैं। F2 पे समझ में आ रहा है ना आपको, मैं F2 या F1 दो जगह जंप कर सकता हूं, या तो एक या तो 2 का जंप कर सकता हूं। मैं अगर एक का जंप किया मतलब मैं F2 पे आया, और जो एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाला मैं वहां पर, कितना है आपका एरे ऑफ 3 माइनस एरे ऑफ 2, ठीक है। तो F2 कितना आपका 20 है, प्लस एब्सोल्यूट डिफरेंस कितना है F3 और F2 का, F3 और F2 का डिफरेंस कितना है 10 माइनस 30, मतलब एब्सोल्यूट निकालोगे 20 निकलेगा आपका, 20 आया मतलब 40 आया आपका। अब आते F3 आपका अगर राइट पे जा रहा है, मतलब क्या वो आपका F1 की तरफ जा रहे हैं, तो हम F1 पे कदम रखते हैं, और एब्सोल्यूट डिफरेंस हम लोग रखते हैं A ऑफ 3 माइनस A ऑफ 1, ठीक है, A ऑफ 1 रखते हैं। F1 में आपका 10 है, और अगर डिफरेंस निकालोगे F3 और F1 का, F3 क्या है आपका 10, F1 क्या है 20, डिफरेंस क्या है दोनों का 10 आया, कितना आया 20, मतलब यहां से ओवरऑल आपका 20 आ रहा है, यहां से ओवरऑल आपका 40 आ रहा है, इन दोनों में नियम क्या है 20, तो फाइनल आंसर मेरा यहां से 20 निकल के आएगा, जो हमारा आंसर एग्जैक्टली था जो हम लोग निकाला 20। तो समझ में ना किस तरह रिकर्शन हमारा फ्लो किया। चलते फटाफट कोड लिखने के लिए, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी एक एन और एरे इनपुट लेकर रखा है, ठीक है। अगर मुझे रिकर्शन चलाना है तो मैं डायरेक्टली सी आउट लिखता हूं, FUNC फंक्शन, ठीक है। एन पास करूंगा और एरे पास करूंगा, एन माइनस मेरा हमारा 0 इंडेक्सिंग है, ठीक है। आते हैं फटाफट इंट FUNC फंक्शन, इंट आई मतलब हमारा इंडेक्स, और हमारा जो ये एरे है वो मैं इंट एरे ऐसे ले लेता हूं, ठीक है। पहला हमारा बेस केस कि अगर हमारा आई अगर 0 पहुंच जाता है तो मतलब क्या हुआ, अगर 0 पहुंच जाता मतलब उसके आगे अब कहीं नहीं जाएगा, तो वहां तक का अभी आपका वो क्या है, मतलब आपका जो एनर्जी लॉस कितना है 0 है, मैं 0 लिख दूंगा सिंपली, ठीक है। अब आते हैं एक लेते हैं लेफ्ट और एक लेते हैं आपका राइट, राइट INT राइट, ठीक है। तो लेफ्ट के लिए तो कुछ दिक्कत नहीं था, आपका बस एक पीछे जंप करना है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, एक पीछे जंप कर जाऊंगा I-1 कॉमा एरे, ठीक है। और आपका जो एब्सोल्यूट डिफरेंस किसका निकालना है आपको, एरे ऑफ I माइनस एरे ऑफ I-1 का निकालना है, ठीक है। अब आते हैं आपका राइट पे आते हैं, पर यह कंडीशन था कि अगर आपका यहां पर कल को जाके आपका I मान लीजिए आपका 1 आ जाता है, I1 आता है, तो अगर आप I-2 करोगे तो 1 - 2 क्या होगा आपका -1 आएगा नेगेटिव, जो कि आपको आपका जो इंडेक्स नेगेटिव नहीं हो सकता। तो मैं एक चेक लगा दूंगा यहाँ पर, तो पहले क्या करता हूँ यहाँ पर एक इंट मैक्स में स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है, इंट मैक्स, और मैं एक चेक लगा दूंगा अगर मेरा जो I है वो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। देखिए ये केस कब आएगा आपका, ये वाला जो केस है, ये वाला केस कब आएगा आपका नेगेटिव वाला, जब आपका I1 है, ठीक है। जब आपका I2 है तो आप करो 2 - 2 तो आपका 0 आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जो I हमारा ग्रेटर देन 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है भेजने में। मैं कंडीशन चेक कर लिया, अगर मेरा I ग्रेटर देन 1 है तो मैं क्या करूंगा, राइट में मैं भेजूंगा I-2 भेजूंगा, ठीक है। और मैं एब्सोल्यूट डिफरेंस किसका स्टोर करूंगा, एरे ऑफ I माइनस एरे ऑफ I-2, ठीक है, ये कर दिया। अब फाइनली मुझे रिटर्न क्या करना है, मिनिमम रिटर्न करना है, जो लेफ्ट कॉमा राइट, इन दोनों जो मिनिमम है मुझे रिटर्न कर देना है, सिंपली सा बात खत्म। समझ में आया ना आपको, आप लेफ्ट गए राइट गए, जो मिनिमम है मुझे रिटर्न कर देना है, ठीक है। तो मैं वही एग्जांपल लेकर रखा हूं 4 10 20 30 10, देखते क्या आंसर आता है। इसका आना चाहिए आंसर 20, तो इसमें कुछ एरर आ गया है। क्या एरर हमारा है, अच्छा मैंने यहाँ पे एरर पास नहीं किया, वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट। रन कर देते हैं इसको, अब आना चाहिए इसका आंसर 20, तो 20 आ गया आपका आंसर, ठीक है।
20 दिख रहा है आपको, किस तरह 20 मैंने निकाला आंसर एकदम सिंपल वे में। तो ये था आपका रिकर्शन। डीपी तो पता यार आपको दिख रहा है डीपी के लिए। आप F0 में हो तो F0 आपका देखिए यहाँ फिर से मांग रहा था, वो ऑलरेडी निकला हुआ था, तो आप डीपी से डायरेक्ट निकाल लोगे। आपका बेसिकली डीपी एरे मेंटेन करके रखेंगे हम लोग। F1 देखिए हम लोग फिर से काउंटर कर मतलब बेसिकली आप स्ट्राइक कर F1 पे, जबकि आपका F1 का आंसर आप ऑलरेडी निकाल के रखे हो। आप जो F1 है वो ऑलरेडी निकाल के रखे हो और फिर आपका F1 मांग रहा है, तो आप क्यों फिर से निकालने जाओगे आगे रिकर्शन? मुझे F1 पता है, मैं ऑलरेडी स्टोर करके रखूंगा डीबी में अपना, मैं वही डायरेक्ट कॉल कर लूंगा वहां पर। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो बस हम लोग को लेना है सिंपली, ये तो आपको सिखाया हूँ पहले भी मैं। डीपी ऑफ मान लो मैं 100 लेके चलता हूँ फिलहाल अभी, ठीक है। इसको यहाँ पर बेसिकली क्या करना है हम लोग को, मीम सेट करना है, ठीक है। डीपी आपका -1 कॉमा साइज ऑफ डीपी, मैं स्टार्टिंग में सब में -1 भर दे रहा हूँ, ठीक है। आते ऊपर आपको एकदम सिंपल स्टेप है, डीपी ऑफ आई में आपको बेसिकली स्टोर कर देना मिनिमम, और एक कंडीशन चेक लगा देना, अगर मेरा इफ डीपी ऑफ आई में -1 के अलावा नॉट इक्वल टू -1 मतलब मेरा आंसर ऑलरेडी स्टोर है वहां पर, तो सिंपली रिटर्न करना है मुझे क्या, डीपी ऑफ आई, यू नहीं आई, ठीक है। तो सिंपल केस, एक केस ये चेक करना है, अगर आपका पहले डीबी में स्टोर है मतलब मुझे फिर से नहीं निकालना रिकर्शन आएगा तो मैं रिटर्न कर दूंगा, और यहाँ पर आपको बेसिकली आपको मिनिमम शो कर देना है डीबी ऑफ आई में, जो मिनिमम आएगा वो डीबी में शो कर देगा साथ साथ, ठीक है। और यहाँ उसको स्टार्टिंग -1 करना मत भूलना, ठीक है। अब इसको रन करते देखते क्या आंसर आता है, 20 ही रहने वाला है, इसका आंसर वापस से 20 है, ठीक है। तो चलते हैं फटाफट, इसका वो वाला अप्रोच बताता हूं मैं आप लोगों को कि टैबुलर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो टैबुलर के लिए आपको ज्यादा मतलब दिमाग नहीं लगाना है आपको, यहाँ पर मैं बता दूं कैसे स्टोर करने वाले हैं। तो इसको मैं हटा रहा हूं पहले, आपको पहले क्या करना, बेस केस देखना है। तो डीपी का देखिए बेस केस क्या था, अगर हमारा 0 है तो मुझे 0 स्टोर करना है डीपी ऑफ 0 पे, तो बेस केस लगा दो, डीपी ऑफ 0 पे स्टोर कर लो 0, ठीक है। जो आपका बाकी का केस क्या चल रहा है, नीचे का जो रिकर्शन था अब कब चल रहा है आपका, जब आपका आई ग्रेटर देन 0 है, मतलब 1 से चल रहा है आपका, तो लूप चलाओ सिंपली वहां से, फॉर लूप चलाओ इंड आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, ठीक है। अब यहां पर दो केस देखना है, एक लेफ्ट और राइट वाला। तो एक लेफ्ट वाला केस देख लो, मुझे क्या करना है, डीपी ऑफ आई -1, क्योंकि यहां तो मैं आराम से जा सकता हूं, और एब्सोल्यूट ऑफ जो आपका है एरे ऑफ आई माइनस एरे ऑफ आई -1, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं राइट में। आपका राइट क्या था, मैं ऑलरेडी मैं बोला कि इंड मैक्स में लिख के रखूंगा, जैसे ऊपर सेम चीज आपको लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। और चेक करना है मुझे यहाँ पर इफ मेरा आई जो है अगर ग्रेटर देन 1 है, तो मुझे बस राइट में मैं कॉपी कर लेता हूँ यार, यहाँ पर एब्सोल्यूट वाला कॉपी करो, यहाँ पर डीपी ऑफ आई -2 पे जाओ और इसको पेस्ट कर दो, ठीक है। सिंपल एज पॉसिबल। अब यहाँ पर बस डीपी ऑफ आई पे क्या आएगा आपका, मिनिमम ऑफ आपका लेफ्ट कॉमा राइट, ठीक है, एकदम इजी है। अब बस बाहर में आके आपको सी आउट करना है, क्या चीज आपको, डीपी ऑफ n -1, क्योंकि वहां मेरा आंसर स्टोर रहेगा, और ऊपर वाले को भूल जाओ, इसको हटा देते हैं, ठीक है। या अब जो रन करके देखते हैं, समझ कितना आराम से मैं जो मेमोराइजेशन था उसको मैं टैबुलर फॉर्म में बेसिकली कन्वर्ट कर दिया। इसका आंसर देखिए है 20, सेम टू सेम रहेगा हमारा आंसर, और ये सिंपल था। पहले जो बेस केस था उसको ऐसे लगा दो, बाकी फॉलो करते लिख दो सिंपली, सेम ही चीज मैं ऊपर से नीचे लेके आ गया। अब आता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर। तो हमारा जब रिकर्शन चल रहा था, दूसरा कलर ले लेता हूं, जब रिकर्शन हमारा चल रहा था तो हमारा चल रहा था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 टू द पावर n मतलब एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो उसको मैं हटाता हूं क्योंकि मैं डीबी में कन्वर्ट कर चुका हूं। तो डीबी में आते जो हम लोग ने मेमोराइजेशन से किया, ठीक है, मेमोराइजेशन, उससे जो मैंने किया उसका था मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ n, क्योंकि देखिए आप यहाँ देख रहे हो, यहां से मैं जा रहा हूं इधर, फिर जा रहा हूं इधर, यहाँ जा रहा हूं इधर, पूरा n टाइम्स चला। ये आपका क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ 1 में निकला, ये आपका ऑर्डर ऑफ 1 में निकला, ये दोनों ऑलरेडी मेरे डीबी में स्टोर था, तो मेरा ऑर्डर ऑफ 1 में निकला, तो मतलब मेरा मैक्स टू मैक्स ऑर्डर ऑफ n गया, मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, तो ऑर्डर ऑफ एन मेरा स्टैक फ्रेम का प्लस ऑर्डर ऑफ एन मेरा जो डीपी एरे लिया था मैंने, ठीक है। तो ये था हमारा टाइम और स्पेस। आते अब मेरा डीपी जो टैबुलर फॉर्म डीपी था, टैबुलर फॉर्म डीपी, ठीक है। आते टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर, तो वो आपका ऑर्डर ऑफ एन आपको दिख रहा है, आपका एक लूप चल रहा है 1 से लेकर n तक का, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n हो गया। स्पेस आपका बस एक ऑर्डर ऑफ n है क्योंकि आप डीपी स्टोर कर रहे हो, तो ये जो एक्स्ट्रा स्पेस था आपका वो वाला हट गया वहां पर, बस यही था। तो होपफुली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।
बच्चों आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। एक लास्ट इंफॉर्मेशन जो मैं आपके संग शेयर करना चाहता हूं, जो कि बहुत जरूरी है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू न्यूटन स्कूल, जिनकी मदद से हम ये वीडियोस आप तक पहुंचा पा रहे हैं। न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको इनके फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल करके आपकी ड्रीम जॉब्स प्लेसमेंट पा सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट यहाँ प्लेसमेंट लगने तक आपको कोई फीस नहीं देनी होगी। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज और पर्सनल मेंटरशिप जैसे अमेजिंग बेनिफिट्स मिलेंगे। सो check out the link in the description to skyrocket your coding career with Newton School.